तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो भैया आज जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ की, जो कि पूरे के पूरे आप लोग की जो है पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। आज हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर उठाते हैं जिसका नाम है हम लोग का रियल नंबर। अब इस चैप्टर को हम लोग जो है भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो शुरू करने वाले हैं। हाँ, यह है कि थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया है उसमें, लेकिन कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बहुत आराम से लेके बहुत जल्दी आप लोग का सिलेबस, आप लोग को उम्मीद से जल्दी ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी। उसके बाद इसके वन शॉट, फिर इसके आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ जो है इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और आप लोग की क्लास 10 में जितने भी दोस्त हैं उन लोग को, अपने फ्रेंड लोग को, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर कर दो। उससे क्या होगा, इस चैनल की भी ग्रोथ होगी और उसके साथ साथ जो है तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। ऑफ कोर्स बगैर डाउट लिए तुम लोग को ये जो है 100% एकदम श्योर करके कह रहा हूँ कि तुम लोग का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर कराया जाएगा। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो कौन से शुरू करेंगे, चैप्टर 1 करेंगे जिसका क्या नाम है, आप लोग का नाम है रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले तुम लोग को थोड़ा बता दूं कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले तुम लोग का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि भाई रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर कितने टाइप के आप लोग के नंबर होते हैं ये आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये रियल नंबर क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, होल नंबर, ये सब तुम लोग को जो है अभी कुछ ही देर में जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज जो है हम लोग की 1.1 जो है वो हम लोग आज ही कंप्लीट कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आओ शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आ जाए इंट्रोडक्शन। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है कि भाई रियल नंबर क्या होता है। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ रियल नंबर। तो अब रियल नंबर की या तो भाई डिफिनेशन पहले पढ़ लो कि डिफिनेशन क्या होती है। अ नंबर वूज स्क्वायर इज़ एदर पॉजिटिव और ज़ीरो, मतलब कि क्या है कि आप कोई सा भी नंबर ले लो जो तुम लोग मतलब बचपन से लेके अभी तक के तुम लोग ने जितने नंबर देखे हैं, इन माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जो भी नंबर तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो, 1 2 3 7 हज़ार, करोड़, अरब में जितने भी नंबर तुम लोग सोच सकते हो वो सब तुम्हारे क्या होते हैं, वो सब तुम्हारे एक रियल नंबर होते हैं। तो वही बता रहा है कि क्या अ नंबर वुज स्क्वायर इज़ एदर पॉजिटिव और ज़ीरो इज़ कॉल्ड आ रियल नंबर। अगर इसका मैं तुम लोग को एग्जांपल बता दूं कि आप तुम लोग और अच्छे से समझ पाओ, इस तुम लोग देखो रटने की कोशिश ना किया करो। जैसे कि ये तुम लोग की डिफिनेशन है तो इसको तुम लोग को क्या करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। इस डिफिनेशन को समझो कि क्या कह रहा है। तो समझने में इसमें क्या है कि एक नंबर है जिसका स्क्वायर कर दो, अगर उस नंबर का तुम लोग क्या करोगे कि स्क्वायर कर दोगे, ये लिखा है स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये देखो, ये समझने वाली बात है कि अगर तुम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, जैसे कि मैंने ले लिया 4, अब 4 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना। अगर तुम लोग ऐसे ही नेगेटिव नंबर को इसे ले लो कि -3 का तुमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और माइनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इससे तुम लोग को क्या समझ में आ गया कि चाहे कोई सा भी नंबर तुम लोग पॉजिटिव में ले लो, नेगेटिव में भी अगर ले लोगे तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव अपने आप ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई सा तुमने नंबर लिया, -2 ले लिया या -5 ले लिया, अब उस -5 को अगर स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, 25 प्लस का आ गया, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। वही कह रहा है कि अ नंबर वुज स्क्वायर इज एदर पॉजिटिव और ज़ीरो इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं उसमें ले लूँ कि 0/3, अगर अब तुम लोग इसका स्क्वायर करोगे, 0/3 का स्क्वायर करोगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, तुम लोग को 0/9 मिलेगा ना। और 0/9 क्या होता है, 0 ही इसका आंसर आएगा ना, लेकिन 0 भी इसने इंक्लूड कर दिया, यानी कि 0 भी जो है वो भी रियल नंबर है। तो मतलब तुम जो भी कुछ सोच सकते हो वो सब तुम लोग का क्या आता है, वो सब का सब तुम लोग का एक रियल नंबर है। समझ में आ रहा है। और अच्छे से अभी जब क्वेश्चन करोगे या इसके आगे और भी जो टाइप्स हैं वो पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। इसकी एक और डिफिनेशन है छोटी सी, उसको समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि रियल नंबर इज़ इंक्लूडेड ऑल रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, यानी कि ये इंक्लूड करता है रियल नंबर रैशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप उसको भी समझते हैं। जैसे पहले तुम लोग ये समझ लो कि द रियल नंबर और द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई आर, यानी कि जो रियल नंबर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से हम लोग रियल नंबर को डिनोट कर देते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और अंडर रूट में भी जो है उसको भी हम लोग ले लेते हैं, यानी कि अगर पॉइंट में है तो भी ले लेंगे, अंडर रूट में है तो भी हम लोग उसको रियल नंबर कह सकते हैं। 0 भी है रियल नंबर, 3 भी है, अगर यहाँ 3/2 फ्रैक्शनल में भी रियल नंबर होता है। ठीक है, माइनस में अगर हम लोग ले ले तो वो भी हम लोग का जो है वो रियल नंबर आराम से हो जाएगा। आओ
अब हम लोग इसमें समझते हैं कि इसमें जो टर्म आया कौन सा, एक तुम लोग को आ गया रैशनल नंबर और एक तुम लोग का आ गया इर्रेशनल नंबर। तो भाई ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है तो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसको, रैशनल नंबर को। तो कोई भी नंबर, समझ रहे हो कि कोई भी नंबर जो तुम लोग के पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, किसके फॉर्म में लिखे हुए हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसमें क्यू क्या होना चाहिए कि क्यू जो तुम लोग का है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, कोई भी नंबर जैसे 2/3, 4/3, 6/3, कोई सा भी नंबर हो, लेकिन वो उसके डिवाइड में जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूँ कि अगर तुम लोग लिख दिए कि 2/0, तो ये तुम लोग का ये p है, 2 जो है वो तुम लोग का p है और q जो है वो तुम लोग का 0 है। तो इसमें क्या, इसमें q 0 हो गया ना, तो ये q अगर 0 हो गया तो ये तुम लोग का एक रैशनल नंबर नहीं है, ये तुम लोग का रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तुम लोग का जो है वो तुम लोग का रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर के लिए तुम लोग को क्या करना है कि बाई q जो तुम लोग का है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/2 है, 5/6 है, 7/9 है या -5/8 है, तुम कोई सा भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि q जो है उसमें सब में 1 से लेके कुछ भी है, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, वो तुम लोग का रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर q 0 हो गया तो तुम लोग का रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। तो इर्रेशनल नंबर तुम लोग का क्या है कि भाई तुम लोग देखो ना, जो कुछ भी अपना अंडर रूट में लिखा रहता है, जैसे अंडर रूट 2 है, 5 है, 7 है, ये सब तुम लोग का एक इर्रेशनल नंबर होता है। समझ में आ रहा है। इसके नीचे तुम लोग 1 ले सकते हो और नहीं भी लोगे तो भी कोई बात नहीं है। ये सब लोग तुम लोग का क्या है, ये सब तुम लोग का इर्रेशनल नंबर है। 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये सब तुम लोग का एक इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो अंडर रूट में आ रहा है। आई होप कि तुम लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये दोनों मिल के जो है ये दोनों अंदर आ जाते हैं किसके, रियल नंबर के। भाई देखो तुम लोग को मैं समझा दूँ कि पहले जो है जब ये सब बना नहीं था तो उस टाइम पे बहुत सारे नंबर हुआ करते थे। अब इतने सारे नंबर जब होते थे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि देखो कोई चीज़ एक है तो उसको तुम लोग आसान से पढ़ सकते हो। अब तुम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्कूल में तुम लोग के 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 बुक लेके जा रहे हो। अब मान लो तुम लोग के पास उसके लिए बैग नहीं होता, समझ रहे हो, बैग नहीं होता तो 5 बुक को तुम लोग को ले जाना मुश्किल होता ना। कोई बाइक से जाता होगा या ज़्यादातर बच्चे साइकिल से जाते हैं, तो भाई वो साइकिल चलाते या 5 बुक अपना पकड़ते, लेकिन तुम लोग का एक क्या आ गया, एक बैग आ गया। अब उस बैग के अंदर 5 बुक तुम लोग रख सकते हो और उसके अलावा भी तुम लोग के जो नीड होते हैं वो सब तुम लोग अपने एक्सेसरीज जो होते हैं वो रख सकते हो। तो ये क्या हेल्प किया एक बैग तुम्हारा कि वो उसने जो है तुम्हारे पूरे बुक को जो है वो इंक्लूड कर दिया एक पार्ट में, ठीक है, अपने अंदर उसने सबको कंबाइन करके आराम से रख लिया। अब तुम लोग को जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एक बैग उठा के लेके जाना पड़ता है। तो वैसे ही तुम लोग जो है वो अपने रियल नंबर को जो है वो समझ सकते हो कि रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि तुम लोग ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो कौन कौन से नंबर होते हैं। आओ हम लोग इसको जो है अच्छे से समझते हैं। इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और तुम लोग का जो है को प्राइम नंबर, ये सब जो हैं ये तुम लोग के किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, लेकिन ये सब तुम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम लोग के चैप्टर में है बस उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो स्कोर जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तुम्हारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं। देखो अगर इस चीज़ को तुम लोगों ने भाई बहुत अच्छे से समझ लिया ना, तो तुम लोग का आधे चैप्टर तो तुम लोग का 50 या 60% तो अभी तुम लोग समझ जाओगे पूरे चैप्टर को, क्योंकि ये जो है ना सारे नंबर यही तुम लोग का बेसिक है। इस बेसिक को समझना तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को ही भूल जाते हैं, उनको अभी भी नहीं। इनफैक्ट मैं अभी भी कह सकता हूँ कि जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं तुम लोग को इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता होगा कि कौन सा क्या होता है। तो आओ उसको अच्छे से जो है वो हम लोग क्लियर करते हैं। तो जैसा अब हम लोग का भाई इंटीजर है, तो इंटीजर तुम लोग क्या कह सकते हो कि भाई -3 से लेके, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके, -3 से पहले -4 जाएगा, -5 जाएगा, -6 जाएगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक के, ये सब तुम लोग का क्या होता है, एक इंटीजर होता है। यानी सारे नंबर तुम लोग के जो हैं वो इंटीजर तुम लोग कह सकते हो कि जितने नंबर भी तुम लोग के हैं वो सब इंटीजर में आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोग क्या होगे, नेचुरल नंबर में। तो अब तुम लोग का नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर तुम लोग का 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से, और 1 से शुरू होकर ये जाता है तुम लोग का इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट समझते हो ना, ये जो होता है इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट तक के 1 से शुरू होता है। अब वहीं तुम लोग होल नंबर पे आओगे, तो होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर यहीं तुम लोग का 0 से शुरू हो जाता है। यानी कि होल नंबर को तुम कह सकते हो कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, कि भाई नेचुरल नंबर 1 से है तो ये 1 से है ही, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, लेकिन इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है होल नंबर में। तो होल नंबर क्या होता है कि 0 से, देखो नाम से ही तुम लोग समझ जाओ कि इसमें क्या लिखा है, इसमें होल लिखा है। तो जब होल आ गया कि होल मतलब क्या होता है कि सब कुछ, तो होल में 0 भी आ जाएगा,
नेचुरल में सिर्फ 1 से हो जाएगा। अब आते हैं कंपोजिट में। ये 3-4 क्वेश्चन तुम्हें आराम से इसी एक्सरसाइज में जो है वो मिलने वाले हैं कि कंपोजिट नंबर में क्वेश्चन जो है वो फाइंड करो। सॉरी। तो समझो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर तुम लोग के जो होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, हैविंग फैक्टर मोर देन 2, यानी कि जिसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा निकल आए। अब भाई फैक्टर क्या होता है कि अगर तुम लोग मान लो कि एक एग्जांपल फैक्टर तुम लोग को समझा दूं कि फैक्टर जो होता है वो तुम लोग का, जैसे तुमने 4 ले लिया, अब 4 को तुम लोग करोगे डिवाइड करोगे ना भाई, तो 4 को डिवाइड करोगे तो 2 ज़ा 4 हो जाएगा। एक बार और डिवाइड कर दो, 2 ज़ा 1 हो जाएगा। तो ये तुम लोग का ख़त्म हो गया 2 ही बार में। तो ये तुम लोग इसको क्या कहोगे, इसको तुम लोग कहोगे फैक्टर। ये फैक्टर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड करने को, एलसीएम को हम लोग फैक्टर कहते हैं सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 ही है, तो यहाँ पे अब डिफिनेशन पढ़ो क्या था, हैविंग फैक्टर मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होते तो ये तुम लोग का कंपोजिट नंबर हो सकता था। अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे तुम लोग को दो ही कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं, मतलब कि 4 का हम लोगों ने जो फैक्टर किया तो तुम लोग को 2 जो है वो 2 ही बार दिखा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया क्या बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि हैविंग फैक्टर मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर इसके निकलते, यानी कि इसके नीचे अगर एक बार कुछ और आता। अगर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मैंने ले लिया 6 का। अब 6 को तुम लोग क्या कहोगे कि 2 3 ज़ा 6 हो गया और 3 1 ज़ा 3 हो गया, ये भी 2 बार में हो गया। अब यहीं अगर मैं ले लेता हूँ 8 को अगर मैंने लिया तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे ये 3 हो गया, 2 कितने बार है, 3 बार डिवाइड कर रहा है 2, तो यहाँ पे मोर देन 2 हो गए। तो तुम लोग के हिसाब से ये तुम्हारे लोग का क्या हो गया, ये तुम लोग का कंपोजिट नंबर हो गया। मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या है कि ठीक है हम इजीली समझ गए कि आपका कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्या ये 4 और 6 ये कैसे कंपोजिट नंबर हो रहे हैं? तो सबसे पहले ये देख लो कि तुम किसी भी नंबर को उठाओगे डिवाइड करने के लिए, उसका फैक्टर निकालने के लिए, तो 1 उसका जो होता है ना वो अपने आप उसका फैक्टर होता ही होता है। यानी कि 4 का अगर तुम डिवाइड करोगे तो 4 1 से कहीं ना कहीं वो डिवाइड होगा ही होगा। कोई सा भी नंबर ले लो वो 1 से ज़रूर डिवाइड होता है, तो 1 जो होता है वो इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। समझ पा रहे हो? जैसे ये 2 है कि 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे 1 का जो है वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, तो ये तुम लोग 3 नंबर हो गए अपने आप। तो ये तुम लोग का क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो हैविंग फैक्टर मोर देन 2। अब अगर तुम लोग पूछो कि ऐसा क्या है जो फैक्टर जो है वो 2 का नहीं होगा, मतलब कंपोजिट नंबर जो है वो नहीं होगा, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भाई चलो फैक्टर हमने निकाल लिया, वो 2 से ज़्यादा में आ गए, यानी 3 4 5 जितने बार में आ गए वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। वही अगर तुम लोग सिर्फ 2 को डिवाइड करो, समझे, सिर्फ 2 को तुम लोग ने कर दिया डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और 1 1 ज़ा 1 हो गया, तो ये 2 है। तो ये तुम लोग का जो 2 है ना, ये कंपोजिट नंबर नहीं है तुम लोग का। तुम लोग का कंपोजिट नंबर है 4 6 9, जैसा कि तुम लोग ईजिली जो है वो देख पा रहे हो। समझ रहे हैं? ईजिली जो है, आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से। तो ये तुम लोग का 4 6 9 जो है ये तुम लोग का एक कंपोजिट नंबर है। कोई सा भी नंबर डिवाइड कर लो, अगर वो 2 से ज़्यादा बार डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर उसके फैक्टर में आ रहे हैं, तो वो तुम लोग का क्या हो जाता है, वो तुम लोग का एक कंपोजिट नंबर जो है वो हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट किस पे आते हैं, हम लोग आते हैं भाई प्राइम नंबर पे, कि प्राइम नंबर क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, हैविंग ओनली फैक्टर 2, यानी कि इसके जो है सिर्फ फैक्टर 2 होते हैं। समझो कंपोजिट नंबर के फैक्टर 3 होते थे, 2 बार कुछ भी होना चाहिए और 1 बार 1 होता ही होता है, और 3 से ज़्यादा 4 5 बार तो इजीली तुम लोग देख के समझ जाओगे कि वहाँ ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर में क्या है कि हैविंग ओनली 2 फैक्टर, यानी कि 1 फैक्टर तो उसका जो है वो कंपलसरी है। अब 1 के अलावा वो बस 1 से ही जो है वो डिवाइड हो सकता है, मतलब कि ऐसा नंबर जो या तो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो और या 1 से डिवाइड हो। जैसे कि 2 होता है, 2 1 से हो जाएगा और 2 भी 1 से हो जाएगा, 1 और 2, इसके अलावा तो हो नहीं सकता है। 3 को है, अब 3 तुम लोग डिवाइड करके देखो, 3 तुम लोग किससे डिवाइड कर पाओगे, 3 सिर्फ 3 से होगा और 1 से होगा, उसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। वैसे ही तुम लोग का 5 है, 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा और उसके अलावा 1 से डिवाइड हो सकता है। तो कितने फैक्टर निकल रहे हैं, 2 फैक्टर। 7 का भी वैसे ही, इसके आगे तुम लोग जाओगे तो तुम लोग का 13 है, वो भी वैसा ही है, ठीक है। ऑड नंबर ना देखना, क्योंकि अगर ऑड नंबर के हिसाब से चलोगे तुम लोग यहाँ पे 9 लिख दोगे, तो 9 नहीं है। 9 का फैक्टर क्या होता है, 9 को अगर करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये 2 हो गए। अब जब ये 2 हो गए तो एक 1 है, तो 3 अपने आप हो गए। तो क्या समझे कि 2 5 जो अपने नंबर से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, वही होता है तुम लोग का क्या, रियल नंबर। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। अब उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, अपने को प्राइम नंबर पे, कि भाई को प्राइम नंबर क्या है। ये प्राइम नंबर से थोड़ा सा रिलेटेड ही है, तो को प्राइम नंबर, तो इसका हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि कॉमन फैक्टर बिटवीन
टू नंबर इज़ वन, यानी कि किसी भी दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो वन होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है, 2 और 3। 2 और 3 को जब भी तुम लोग डिवाइड करोगे, तुम लोग को डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने 2 को दिखा लिया डिवाइड करके, तो 2 का जैसे ही हमने फैक्टर लिया 2 1 2 हो गया, और हमने 3 का डिवाइड ले लिया, तो जैसे ही हमने 3 का किया तो 3 1 3 हो गया। तो इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है कि कोई 1 से तो हर कुछ डिवाइड होने वाला है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। यहाँ नीचे भी 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है। तो ऐसे नंबर जिसका जो है कॉमन फैक्टर क्या आए, 1 आए, वो तुम लोग का को प्राइम नंबर जो है वो होता है। समझ पा रहे हो। 5 7 को भी तुम लोग ले लो, एग्जाम्पल 5 7 का भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि ये 5 है। 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 होगा, और ये 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। तो अगर हम लोग इसका ये ले लें तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 × 1, ठीक है। अब यही अगर हम लोग क्या था 7 को ले लें, एक सेकेंड ज़रा इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, अब मैं ले लेता हूँ 7 को। तो जैसे ही मैंने 7 को फैक्टर निकाला तो 7 1 7, और 1 से तो ये होगा ही होगा। अब 7 में के फैक्टर में क्या आ गया, 7 × 1 आ गया, तो 7 × 1। तो अब देखो, अब इसके कॉमन में क्या है भाई, ये 5 का एलसीएम लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 7 का एलसीएम लिख दिया। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 5 क्या दोनों में है, नहीं है। 1 जो है वो दोनों में है, हाँ भैया 1 जो है वो दोनों में, आप सही कह रहे हो। तो 1 जैसे ही दोनों में आ गया तुम्हारा, तो 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 1 तुम्हारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 5 × 7 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये तुम लोग का कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो आई होप कि तुम लोग सारे नंबर इजीली समझ गए होंगे। इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और तुम लोग का लास्ट वन को प्राइम नंबर। अब ये सब जो इंक्लूड होते हैं, ये जितने सब लिखे हुए हैं तुम लोग देख सकते हैं, जितने ये सारे लिखे हैं, ये सब तुम लोग का एक रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर सब आ जाता है, ऑल इन वन इंक्लूडेड होता है रियल नंबर के अंदर, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे वो निगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो 5/7 के फॉर्म में, चाहे वो अंडर रूट में हो, किसी में भी हो, रियल नंबर वो होता है। वही डिफिनेशन लिखी हुई थी ना तुम लोग की, डिफिनेशन तुम लोग ने क्या पढ़ा कि अ नंबर वुज स्क्वायर इज इधर पॉजिटिव और जीरो इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है कि सारे के सारे नंबर तुम लोगों ने उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। माइनस का स्क्वायर करोगे ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि भाई -1 का स्क्वायर 1 होता है। आई थिंक 2 साल से तुम लोग ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो कि -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यही चीज़ है। तो आई होप कि तुम लोगों ने बेसिक चीज़ इसकी बहुत अच्छे से जो है वो समझ ली है। तो अब बताओ, शुरू करें अपनी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 1.1 जो हम लोग की एक्सरसाइज है, उसको शुरू करने से पहले तुम लोग को बता देता हूँ कि क्लास 10 1। हाँ, तो क्या बताने वाला था कि ये बता रहे कि भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही अच्छे वे में जो है वो हम लोग कनेक्ट करके जो है वो पढ़ते चलेंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका डाउट जो है बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा मैसेज करके, या उस पर जो है वो वीडियो बना के। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड तक के, कि इस चैनल की भी ग्रोथ हो, और जैसे जैसे चैनल की ग्रोथ होगी वैसे वैसे मैं तुम लोग को और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते चलूँगा। तो आओ सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज जो है शुरू करते हैं, वापस आ जाओ घूम के। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आओ पढ़े। 1.1 का क्वेश्चन है ये, क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर समझ गए, वही फैक्टर क्या करते हो, एलसीएम कैसे निकालते हो। आओ समझेंगे अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो वही फैक्टर उसी को कहते हैं कि डिवाइड करने को, जैसे 2 को डिवाइड कर दिया तो 2 1 2। तो ये तुम लोग का क्या है, ये तुम लोग डिवाइड करते डिवाइड पढ़ते हुए आ रहे हो। अब इसी का नाम चेंज करके तुम लोगों ने फैक्टर कह दिया। फैक्टर करना भी इसी को कहते हैं जिसको डिवाइड करना कहते हैं, यानी कि फैक्टर इज इक्वल टू डिवाइड, एक ही बात है। तो अब सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, जो कि हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि 140 गिवन है। तो आ जाओ, 140 हम लोग का है। अब ये 140 को हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे सिंपली। किससे करें, सबसे पहले डिवाइड किया जाता है तो सबसे छोटी वैल्यू से किया जाता है, 1 को छोड़ के। 1 को तो नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता कि भाई अगर 1 को ले लेंगे तो फिर से नीचे 140 आ जाएगा, तो फ़ायदा ही क्या होगा। तो सीधे 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 7 14, और 0 का 0 ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से आ जाओ, 2 3 6, और जब 2 3 6 हो गया तो 1 कैरी बच गया, और 1 0, यानी कि 2 5 10। अब यहाँ पे हम किससे करें, इससे हम कर देते हैं 5 से। तो 5 7 35, और 7 1 7। तो इसको अब लिखने का, एक्सप्रेस करने का वे जो है वही तुम लोग को मार्क्स दिलाएगा। अगर तुम लोग बोर्ड एग्जाम में बस इतना करके आ गए, वैसे तो बोर्ड एग्जाम में ये आएगा नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे तुम लोग करके अगर आ गए तो इसका क्या नंबर मिलेगा, कुछ भी नंबर में नहीं मिलेगा।
इसको एक्सप्रेस जो किया जाता है ना उससे तुम लोग को नंबर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में ये सब नहीं आता, ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है। अभी हम लोग आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो वो सब टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में 100% तुम लोग को मिलेंगे। तो आज इसको देख ले कि हम लोग एक्सप्रेस कैसे करके लिखेंगे। इसको लिखा जाता है जैसे कि हमने 140 लिख दिया पहले, क्योंकि हमने एलसीएम किसका लिया है, फैक्टर किसका किया, 140 का। अब 140 में देखो 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू 2, उसके बाद क्या है 5 है, तो 5 इंटू 7। अब इसी को जो है और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं कि भाई 2 बार है, तो 2 बार है यानी 2 2 4 होता है। तो अगर इसी का हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4, और मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ एक ही है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे 5 कर देंगे और उसके बाद 7, यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर 2 जो है तुम लोग का 3 बार लिख के आ जाता तो क्या करते हैं 2 की पावर 3 कर देते। 5 अगर 5 बार आ जाता फैक्टर करने में तो 5 की पावर 5। थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, वैसे और कोई जो है वो बात नहीं है। ओके, आई होप कि तुम लोग इजीली समझ पा रहे हो। अब उसके बाद जो हम लोग का दूसरा है वो हम लोग का कौन सा है, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो 156, तो आज जल्दी से करते हैं। 156 को हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 156 का फैक्टर आ जाओ। तो सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करें यानी 2 से, तो 2 7 सा 14 और 2 8 ज़ा 16। फिर आ जाओ 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अब 13 से हो जाएगा, तो 13 के 1 बार में आ जाएगा। अब इसको जो है अच्छे से जो है लिख दो, 156 इज इक्वल टू कितने बार आया, 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 की पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं आराम से। फिर 3 लिख सकते हैं, अब उसके बाद 13 लिख सकते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई नहीं कराना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं कराना। तुम लोग सोचो कि भैया मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, जल्दबाजी में छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई कराना ही नहीं है, इसको एक्सप्रेस करने का यही तरीका होता है, क्योंकि ये इसमें क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। फैक्टर पूछ रहा है, फैक्टर निकाल देना है तुम लोग को, और ये क्वेश्चन जो है इजीली हूबहू ऐसे ही करके आना, बहुत मज़ा आने वाला है। बेसिक सी चीज़ है यार, ये लोग तो तुम लोग को आती होगी, तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। बस यही है कि थोड़ा समझा दोगे तो आगे बेस जो है वो अच्छा हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है, अब आ जाओ। अब हम लोग करते हैं किस चीज़ को, 3825 को। अब 3825 को आज डिवाइड करें हम लोग, 3825। तो देखो लास्ट में क्या है 5 है, तो हम लोग 5, ये तो समझ में आ गया ना कि 5 से डिवाइड होगा, ये सिंपली हो जाएगा। तो क्या 3 से हो सकता है, 3 से हो सकता है। देखो 8 2 10, 10 5 15 और 15 3 18। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो सकता है ये, यानी कि 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया, कितना कैरी बच गया 2 2 2 22, तो 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। अभी भी 3 से हो जाएगा, देखो ज़रा 7 5 12 और 12 2 14 और 1 15। अभी भी 3 से हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होगा। अब जो है वो 3 से नहीं हो रहा, तो अब सीधा हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 और कैरी बचा 2 2 7 27, 5 5 ज़ा 25 और फिर 2 से बच गया यानी 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 पे आ जाओ, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 3 से हो रहा था क्या, अच्छा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 17 का 1। देखो बहुत लंबा इसका फैक्टर निकल के आ गए, तो इसको तुम लोग सिंपली लिख दो कैसे कि 3825। ठीक है, सबसे छोटा इसमें क्या है 3 और 3, 3 2 बार दिख रहा है कि ये 3 है कि ये 3 है, तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर। फिर मैंने कर दिया इंटू, फिर 5 भी 2 बार आ गया, तो यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर लिखा जा सकता है, और उसके बाद तुम लोग का एक 17 आ गया। ठीक है, ये इस टाइप के सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को और बता देता हूँ, और ये वाला जो है वो तुम लोग खुद ट्राई कर लेना। ट्राई क्या करना आता ही होगा तुम लोग को, ठीक है, समझा देता हूँ कि थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाता है। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करें, सीधे 5 से शुरू कर दें, 5 से कर दें, 5 से। ओके चलो 5 से कर दे रहे हैं। 5 1 ज़ा 5 0 0, फिर 5 1 ज़ा 5। अब इसको हम लोग किससे करें, अब इसको हम लोग कर देते हैं 7 से। 7 से होगा, आओ देखते हैं। 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28 और 2 बज गया 21, 7 3 ज़ा 21। अब 1 4 3 है, 1 4 3 मेरे हिसाब से 11 से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आओ 11 से कर देते हैं। तो 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 13 और फिर 13 1 ज़ा 13। तो ये तुम लोग का। अब इसको आज अच्छे से लिख दो, कैसे लिखोगे 5 0 0 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओ एक सेकंड, मैंने वो नहीं लिखा ना, 5 भी तो है, तो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये वाला तुम लोग खुद ट्राई करके इजीली जो है वो देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। आओ अब थोड़े से इससे अच्छे लेवल पे चलते हैं, इंक्रीज लर्न। आओ क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to products of two number। यानी कि इसमें तुम लोग को सिंपली क्या बताना है कि तुम लोग को एक दो नंबर जो दिए हुए हैं उसका तुम लोग को LCF निकाल लेना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। अब जब तुम लोग ये दोनों ही चीज़ निकाल लोगे, LCM भी निकाल लिया तुमने, HCF भी निकाल लिया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम लोग को उसका क्या बताना है, उसका प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा उसका एलसीएम निकालेंगे। तो आज 26 को हम लोग जो है वो डिवाइड करते हैं, 26 का एलसीएम आता है निकालना, आओ दिखाएं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और फिर 13 1 ज़ा 13, ये हो गया 26 का। अब आ जाओ 91 में, 91 में आ गए। अब 91 को करते हैं 3 से, 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 से तो नहीं हो रहा है ये, तो अब ये किससे किया जा सकता है, 9 1 10, 7 से हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7, हाँ 7 से हो रहा है, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7 बज गया 2 और 7 3 ज़ा 21। अब आ जाओ 13 से, अब लिख दो आराम से। इसका एलसीएम क्या था, 26 का। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम तुम लोग को क्या होता है, सबसे पहले तो समझो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए समझने के लिए 26 यहाँ पे लिखो, 26 के आगे लिख दो क्या क्या निकाले, 2 इंटू 13, तो 2 इंटू 13, ओके। और 91 था तुम लोग का, 91 इज इक्वल टू तुम लोगों ने क्या निकाला है, 7 इंटू 13। अब इसमें देखो खेल, क्या समझना है इसमें यह समझना है तुम लोग को कि ये 13 देखो दोनों में है। कॉमन फैक्टर जो होता है वो तुम लोग का एचसीएफ होता है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर, यानी कि 13 तुम लोग का कॉमन फैक्टर है, यानी 26 में भी 13 आया है और 91 में भी 13 आया है। 2 देखो, 2 91 के फैक्टर में नहीं है और इसमें 7 जो है वो 26 के फैक्टर में नहीं है। तो तुम लोग का क्या हो गया कि ये जो 13 है ये तुम लोग का जो है एचसीएफ हो गया। एचसीएफ तुम लोग क्या लिखोगे, 13। एचसीएफ क्या लिखोगे, 13, क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर है। अब आ जाओ एलसीएम में। अब दोनों का एलसीएम तुम लोग जो है वो कैसे निकालोगे, तो एलसीएम तुम लोग ऐसे निकालोगे कि 26 में क्या है, 2 है, ओके भैया हमने 2 लिख दिया, 2 इंटू, अब 91 में एक 7 था, हमने ये 7 भी लिख दिया। अब इसके बाद लिखना है कॉमन फैक्टर। देखो 13 दो बार है, लेकिन 13 जो है कॉमन फैक्टर है, दोनों में सेम है, तो 13 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे, समझ रहे हो, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ जो होता है उसको एलसीएम में सिर्फ एक बार लिखते हैं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, कि जब भी कोई भी फैक्टर करोगे, 2 नंबर के फैक्टर में अगर एक वैल्यू जो है दोनों में सेम आ गई, जैसे इसमें 13 और 13 दोनों सेम आ गई, तो हम लोगों ने क्या किया, इस 13 को हम लोग एक नंबर मान के चलेंगे और एलसीएम में 13 एक बार ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। तब इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और इंटू जो है तुम लोग कह सकते हो कि ये 13 है। अब इसका जब तुम लोग मल्टीप्लाई कराओगे, सिंपली एक सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे 14 इंटू 13, तो तुम लोग का हो जाएगा 182। अब कहोगे भैया कैसे देख के कर रहे हो, कहते हैं ये देखो ये कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर क्यों लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं जल्दी करा दूँ। अब यहाँ पे मैं बैठ के जो तुम लोग का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो तुम लोग को ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो तुम लोग को तो खुद ही से करना है, क्योंकि तुम लोग के बोर्ड में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। ये टाइम बचाने के लिए मैं बस जो हूँ वो कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो है कौन सा क्वेश्चन है, ये 510 और 92, यानी कि 510 एंड 92 वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लोग अपने आप से जो है वो ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं तुम लोग को कौन सा करा देता हूँ, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 36 एंड 54 वाला मैं कराता हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तुम लोग ले लो कि 36 का जो है तुम लोग को फैक्टर निकालना है। आ जाओ, तो 3 3 6, ओके, इसका आ जाओ फैक्टर निकाला जाए। सबसे पहले 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 में आ जाओ, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 में आ जाओ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 में आ जाओ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितना लंबा जाएगा भाई। फिर आ जाओ 3 7 ज़ा 21 और फिर 7 1 ज़ा 7, बहुत हो गया। अब आ जाओ हम लोग 54 में डायरेक्ट। अब 54 का जैसा ही हम लोग करेंगे तो हम लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब 27 तो एक ही बार आ जाएगा, 27 1 ज़ा 27 अपने नंबर से होता है और बस, तो इसको क्या कहेंगे, ये हम लोग का एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है 27 और अपने ही टेबल से 27 से ही डिवाइड होता है, तो ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। रिवाइज करते हुए चलो। अब 36 को तुम लोग लिख दो सीधे सीधे, 3 3 6, इसमें कितने आए हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया हुआ, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गया, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, उसके बाद 3 है और फिर उसके बाद 7 है और उसके नीचे क्या तुम लोग का 54 है। अब 54 को तुम क्या करोगे, एक बार 2 है और उसके बाद जो है 27 है,
तो अब जल्दी जल्दी तुम लोग बताओ, जल्दी से मुझको बता दो कि इसका जो है वो HCF क्या है। HCF तुरंत बता दो, LCM मैं बताता हूँ। HCF बता दो। HCF देखो इसमें क्या है, HCF मैंने तुम लोग को क्या बताया था। तो HCF तुम लोग का क्या होता है, HCF तुम लोग का होता है कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इसमें तो 2 बहुत है, 336 में 2 बहुत बात है, लेकिन 54 में 2 एक ही बार है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक बार 2 जो है वो कॉमन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वही LCM निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, LCM। तो LCM जैसे ही मैंने निकालने चलूँगा, LCM निकालने में, तो LCM का मेरा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, एनी गैस। इसको सबको मल्टीप्लाई करो। 2 को कितने बार लिखोगे, 2 को बस एक बार लिखोगे। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और 16 3 ज़ा 3 6 18 का 8 करी लगा 1, 3 1 ज़ा 3, 48, ठीक है। और 48 को 7 बार कर लो। 48 को जैसे ही 7 बार करोगे, 48 इंटू 7 तुम लोग का आ जाएगा 336। यानी कि तुम लोग का आंसर जो है घूम फिर के यही आ रहा है। क्या आ रहा है LCM इसका, 336। एक सेकंड, गलत तो नहीं हो गया। 2 टू द 4, 4 टू द, ये एक बार 2 ले लेंगे। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और 16 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18 का 8 करी लगा 1, 3 48, 48 7 ज़ा 36। अच्छा, इसमें ये भी नीचे वाला भी तो मल्टीप्लाई होगा, 27 क्यों छोड़ दिया। अब 336 में 27 मल्टीप्लाई कर दो, 27। तो तुम लोग का क्या आ गया LCM, 9072। LCM क्या आ गया, 9072। अच्छा, क्वेश्चन में शायद से और कुछ पूछा हुआ था, एक सेकेंड। LCF इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF को तुम लोग को मल्टीप्लाई भी करना है। तो LCF इंटू HCF का तुम लोग का क्या निकालना है, LCF इंटू HCF प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और LCF निकालना है और इंटू HCF निकालना है। आ जाओ। तो अगर तुम लोग HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट अब कैसे होता है, जैसे कि HCF है, HCF तुम लोग निकाल लिया। HCF तुम लोग का क्या आ गया, 2। HCF तुम लोग का आया हुआ है 2 इंटू LCM तुम लोग का आया है 9072। अब इसको जैसे ही तुम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो 2 टू ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और 2 9 ज़ा 18, तो 18144। ये तुम लोग का जो है ये फाइनल आंसर है। LCM इंटू HCF प्रोडक्ट कर दोगे, यही तुम लोग का आंसर। इसमें भी तुम लोग वही करोगे कि LCM कितना आया था, 13, HCF 13 है, और LCM क्या आया था, 182। LCM इंटू HCF जैसे ही तुम लोग कर दोगे, तुम लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि तुम लोग का है 13 इंटू 182, क्या निकल के आ गया, 2366, 2366। तो ये तुम लोग का जो है, ये तुम लोग का आंसर होने वाला है। क्या आंसर है, 2366। अब इसके बाद आते हैं हम लोग और भी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इतना समझ में आ गया ना, सेकंड वाला। अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो अपने दूसरे जो और भी क्वेश्चन है इसमें, ये वाला एक लास्ट वाला, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। समझ में आ रहा है अच्छे से, LCM इंटू HCF क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे। उस टाइप का क्वेश्चन अभी आगे और मिलेगा अच्छे से, ठीक है। तो भैया आओ अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या कह रहा है, फाइंड द LCF एंड HCF। इसमें भी क्या करना है, LCM और HCF को जो है वो फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक ही बात है, 12, 15 और 21। इसमें क्या दे दिया, इसमें 3 नंबर दे दिया। पहले वाले में 2 नंबर था, इसमें 3 नंबर हो गया। तो आओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 नंबर दे दो। ये तो हलवा है भाई हम लोग के लिए, हलवा है कि नहीं है। 12 को फैक्टर करो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और फिर 3 1 ज़ा 3। अब आ जाओ 15 में। 15 का हम लोग करेंगे 3 5 ज़ा 15, और 5 1 ज़ा 5। अब आते हैं 21 में। 21 का हम लोग करेंगे 3 7 ज़ा 21, और फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सीधे सीधे निकाल लेना है। सबसे पहले इनके सामने लिख दो इनकी वैल्यू। तो 12 के आगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये ऐसे लिख लोगे ना तो तुम लोग को और ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं तो डायरेक्ट भी करा सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन हो सकता है तुम लोग का एक वैल्यू छोड़ दो, एक 2 छोड़ दो। तो ऐसे लिख लिया करो, उससे ज़्यादा अच्छे से तुम लोग रिप्रेजेंट कर पाओगे। और टीचर तुम लोग की कॉपी चेक करेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से किया है, लाओ इसको पूरा नंबर दे दें, ठीक है। अब 5 इंटू 3 दो ही है ना 15 में। अब 21 में आ जाओ। 21 में क्या है, 7 एक फैक्टर है, और एक फैक्टर क्या है तुम लोग का, एक 3 है। अब देखो, अब तुम लोग मुझे इसमें बताओ कि HCF क्या है। ईजिली बता सकते हो देखते ही, अब तक तो बता भी दिए होगे कितने बच्चे, ठीक है। तो आ जाओ, देखो
HCF इसमें क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन इसमें क्या है, क्या 2 तीनों में है, नहीं है। क्या 5 तीनों में है, नहीं है। क्या 7 3 में है, नहीं है। 3 3 में है, तीनों में है, हाँ 3 भाई तीनों में है, ये 3 जो है वो तीनों में है। तो 3 जैसे ही तीनों में हो गया तो इसका आंसर क्या हो गया, HCF का 3 हो गया। अब तुम लोग को क्या निकालना है, LCM। तो LCM क्या आता है, सारी वैल्यू लिख दो, यानी कि 2 × 2, तो 2 × 2, उसके बाद 2 × 2 × 5, अभी मैं एक 3 छोड़ा हुआ हूँ, ठीक है। 2 × 2, अब ये लिखता हूँ 5 नीचे वाला, अब 5, उसके बाद 7। अब देखो 3 जो है 3 बार है, लेकिन इस 3 बार के 3 को हम लोग सिर्फ एक बार लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है LCM में HCF की वैल्यू जो कॉमन फैक्टर होती है वो सिर्फ एक बार लेते हैं। 3 बार 3 नहीं लेंगे, 3 एक ही बार लेंगे, क्यों, क्योंकि वो HCF में आ गया, वो कॉमन फैक्टर हो चुका है। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने में 2 2 4, 4 5 20, 20 और इंटू 7 और इंटू 3, तो ये 0 और 7 2 14 इंटू 3। अब 3 को फिर इससे कर दो, 3 4 12 का 2, कैरी लगा 1, 3 1 3 1 4, तो 420। अरे खतरनाक, 420 है तुम लोग 420 नहीं हो, तुम लोग तो बहुत बढ़िया इंसान हो। तो ये तुम लोग का पहला वाला क्वेश्चन जो है वो ऐसा हो गया। क्या करना था, सिंपली सॉल्व करना था, ऐसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना कि मज़ा आ जाएगा तुम लोग को खुद। फिर देख लेना कि HCF क्या है, HCF जो तीनों में कॉमन होगा उसको यहाँ पे एक बार लिख देना, 3 आ गया। LCM में क्या करोगे, ये 2 को भी लोगे, ये 2 को भी लोगे, इस 5 को भी और इस 7 को भी, क्यों, क्योंकि ये सब HCF में आया नहीं था, तो जितनी वैल्यू है वो सब आ जाएगी LCM में। लेकिन कॉमन फैक्टर जैसे 3 है, तो ये सिर्फ 3 जो है वो एक बार लोगे, 3 बार नहीं लोगे। ये 3 जो है वो एक बार HCF का तुमने ले लिया, वो हो गया, ठीक है। तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, 420, जो कि तुम लोग नहीं हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बताओ कौन सा करें, ये वाला करें कि ये वाला करें। अब पहला वाला करते हैं, लाइन से लास्ट वाला तो तुम लोग कर ही लोगे, क्या करना है। तो 17 है और 23 है और 29 है, 17 23 29, ठीक है। 17 है तो पहला वाला हम लोग करते हैं 17 से, और दूसरा हम लोग का कौन सा है, 23 है, और थर्ड क्या है, 29 है, यही था ना। 17 23 29, 17 23 29। आओ अब समझो, इसको सॉल्व किया जाए इसको भी बहुत अच्छे तरीके से। तो भैया तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि 17 तो एक ही बार में आ जाता है, 17 1 17। अब 23 अपने टेबल में आता है, तो 23 1 23। 29 क्या किसी टेबल में आता है, नहीं भाई 29 भी किसी टेबल में नहीं आता। ये लो, ये तो मैं सोचा था कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करा दे, तो सबसे आसान क्वेश्चन निकला, चलो खैर कोई बात नहीं। तो 17 के आगे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 1 17 होता है। 23 के आगे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और 29 का फैक्टर जो है वो 29 ही होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। LCM इसका क्या आ जाएगा, हाँ चलो एक चीज़ इसमें अच्छी हुई कि अब इसका तुम लोग HCF बताओ, मैं तुम लोग को जब तक HCF दिमाग लगाओ कि इसका क्या होगा। LCM में तो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 × 23 × 29। HCF बताओ, HCF में 100% कह सकता हूँ कि तुम लोग में से अच्छे खासे लोग जो है वो गलत बताओगे कि भैया ये HCF है। तो तुम लोग बताओ कि इसका HCF क्या है, जब तक मैं इसको कैलकुलेटर से जल्दी से डिवाइड कर देता हूँ। क्या है, 17 × 23 × 29, तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 11339। ओके, तो ये तुम लोग का इसका आ गया। अब बताओ HCF क्या आएगा, 0 है HCF ना, कुछ नहीं तो 0, कोई सा भी तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो नहीं, गलत बात, 0 तो बिल्कुल नहीं होगा। अंडा मिल जाएगा एग्ज़ाम में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे तुम्हें बताया था कि जब भी किसी का भी LCM लोगे तो 1 तो अपने आप होता ही है कि 1 से तो हर वैल्यू डिवाइड होगी। अब ये देखो, ये 1 से अपने आप फैक्टर है इसका, ये भी 1 का इसका फैक्टर है, और ये भी इसका 1 का है। हर वैल्यू 1 से डिवाइड होती है, चाहे 1 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1, ठीक है। तो यानी कि इसका HCF क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, ये है कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर, 1। अब कॉमन फैक्टर ही को अगर इसमें तुम लोग मल्टीप्लाई भी करोगे कि 17 × 23 × 29 और इंटू 1 भी लिख दोगे, क्योंकि भाई कॉमन फैक्टर एक बार वाला जो होता है वो LCM में मल्टीप्लाई होता ही है, तो भी तुम लोग की वैल्यू में कोई भी चेंज जो है वो नहीं होने वाला है। ईजिली तुम लोग समझ पा रहे होगे। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें कि इसका HCF तुम लोग को फाइंड करना था कि क्या है। तो आई होप कि तुम लोग ये समझ पाओगे कि इसका HCF क्या था, 1 आया था, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है वो 1 से डिवाइड होगी ही होगी। अब इसके बाद वाला एक क्वेश्चन ये है, कौन सा ये क्वेश्चन, 8 है, 9 है, 25 इजीली ऐसे ही तुम लोग कर सकते हैं उसको, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुम लोग का ये वाला भी क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम लोग कर लोगे। अब आओ कौन सा क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझो। एक हम लोग का HCF दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, HCF दिया हुआ है और इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और फाइंड LCM बोला है किसका, 306 और 657। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला भी मैं बताता हूँ, लेकिन फार्मूला बताने से पहले हम लोग को सबसे पहले जो करना है वो क्या करना है कि भाई 306। अच्छा, इसमें फार्मूला जो है मैं पहले ही बता देता हूँ, आ जाओ। फार्मूला क्या होता है कि तुम लोग लिखोगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू LCM इंटू HCF। ये तुम लोग का फार्मूला है। ये बहुत ही ज़्यादा 100% 2 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और इज इक्वल टू क्या होता है, LCF इंटू LCM। तो आओ, इसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, तो ये जो तुम लोग का गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना 306 और 657, ये तुम लोग का फर्स्ट नंबर होता है। फर्स्ट नंबर होता है 306 और 657 जो है वो तुम लोग का सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, 306 इंटू 657 इंटू, अब LCM इंटू HCF। तो HCF हम लोग को दिया हुआ है, देख पा रहे होगे कि HCF की वैल्यू हम लोग को ये 9 दे दी गई है। तो LCM तो हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, LCM हम लोग को नहीं दिया हुआ है, लेकिन HCF हम लोग को दिया हुआ है 9, और हम लोग को क्या पूछा है, फाइंड LCM। तो हम लोग को LCM निकालना है। तो भाई इसमें से हम लोग सीधे डायरेक्ट LCM जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आओ दिखाता हूँ। कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 और डिवाइड कर देंगे, इस 9 को नीचे डिवाइड में भेज देंगे। इतना तो तुम लोग को आता ही है। तो तुम लोग क्या करो कि इस 9 को 306 से डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर देना। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि टाइम बचे। तो 306 इंटू 657 और डिवाइड है 9 से। तो तुम लोग का आंसर इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 22338। एक बार और कर देता हूँ कि गलत ना हो जाए, कहोगे फिर सर को आता नहीं है। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 9, हाँ यही आ रहा है 22338। तो ये तुम लोग का फाइनल आंसर है। तो देखो कितने अच्छे से तुम लोग निकाल लिए। क्या फार्मूला इसमें था, ये फार्मूला तुम लोग को बस याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला तुम लोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है कि फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है LCM इंटू HCF के, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग का। तो ये तुम लोग का एक क्वेश्चन ये भी अच्छा हो गया कि तुम लोगों ने क्या किया कि ये वैल्यू इसमें ऑलरेडी दी हुई थी 306 और 657 यहाँ रखा फर्स्ट नंबर की जगह ये, सेकंड नंबर की जगह ये। LCM हम लोग को निकालना था, HCF हम लोग को ऑलरेडी 9 दिया हुआ था। अगर यहीं तुम लोग को LCM इज इक्वल टू यहाँ पे 9 दे देता और HCF क्या देता फाइंड करने के लिए, तो तुम लोग क्या करते हैं, यहीं से HCF फाइंड कर लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये तुम लोग का जो है एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्या कह रहा है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या जो 6 की पावर n है, ठीक ना, एंड विथ द डिजिट 0, क्या वो 0 से एंड हो रही है और क्या वो एक नेचुरल नंबर है या नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आओ मैं समझाओ, अच्छे से समझाओ। कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 6 को जैसे ही हम लोग डिवाइड कर देंगे, समझो, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 का फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 3। अब तुम लोग को मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो तुम लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ ये है कि कोई भी नंबर जो है वो तुम लोग का नेचुरल नंबर होने के लिए या डिजिट में 0 में एंड होने के लिए तुम लोग को क्या चाहिए कि उसका फैक्टर में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। समझ पा रहे हो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो, अगर उसको डिवाइड करने में 2 भी आ रहा है, उसका फैक्टर 2 भी निकल रहा है और उसका फैक्टर 5 भी आ रहा है, दोनों आना चाहिए, 2 भी और 5 भी, तभी वो जो डिजिट है वो 0 से जो है वो एंड होगी, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा था करने के लिए। अगर एग्जांपल में दे दूँ तुम लोग को, जैसे मैंने ले लिया 50। अब 50 में देखो, 50 में क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, 2 यूज़ हो गया। अब 5 5 ज़ा 55 25 और 5 1 ज़ा 5। तो इसमें देखो 2 भी यूज़ हो रहा है और 5 भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 2 भी हो और 5 भी हो। वो नंबर जो होता है वो तुम लोग का कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो हो सकता है। तो वो नेचुरल नंबर में आता है, वो 0 से एंड होता है। लेकिन ये जो तुम लोग का 6 की पावर n है, कोई भी पावर n होती, तो ये तुम लोग का क्या हो रहा है, ये 2 इंटू 3 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। अब जब इसमें 5 नहीं आ रहा है तुम लोग का, तो तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो कि 6 की पावर n जो है कैन एंड विथ
जल्दी जल्दी में राइटिंग ख़राब हो रही है, राइटिंग ना देखना। इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। समझे क्या लिखा मैंने कि 6 की पावर n जो है वो कैन एंड ई एन डी, अच्छा 2 बार ई लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इतना तो बच्चे समझते हैं। तो कैन एंड विथ 0 इफ़, ये एंड हो जाता है 0 से। हमने ये लिखा है कि 6 की पावर n जो है वो एंड हो जाता है 0 से, लेकिन क्यों एंड होता, जब इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर इसके क्या होते हैं, 2 और 5 दोनों होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 और 3 आया है, 5 इसमें नहीं आया। तो 5 नहीं आया तो ये तुम लोग का एक, तुम लोग कह सकते हो कि ये एंड नहीं हो रहा है और इसका प्राइम फैक्टर में जो है वो नहीं है। तो 6 कैन नॉट एंड विथ, तुम लोग 0 जो है वो कह सकते हो। तो ये तुम लोग इसको लेके आंसर आराम से कह सकते हो कि एंड वो तब होता है 0 पे जब उसके फैक्टर में 2 भी आए और 5 भी आए। 2 5 जब दोनों उसके प्राइम फैक्टर में आ जाते हैं तो कोई सी भी वैल्यू हो वो 0 पे एंड हो जाती है। जैसे 50 है, इसका एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 100, अब 100 को मैंने लिया तो 2 5 10 0, ऐसा ही 2 2 4, 2 5 10 और 5 1 5। तो इसके में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। जब 2 और 5 दोनों होता है तो वो 0 पे जो है वो एंड हो जाता है और वही इसका प्राइम फैक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमको। आ जाओ, क्वेश्चन देखकर तुम लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन तो सर बहुत बड़ा है, देख के डर गए। कुछ नहीं, आओ। तो एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये जो है आर कंपोजिट नंबर। मैंने कहा था ना जब मैं वो पढ़ा रहा था कि भैया कंपोजिट नंबर समझ लेना। तो अब बताओ कंपोजिट नंबर तुम लोग को याद है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? आओ पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को याद दिलाता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। हमको क्या करना है कि लेट कर लेना है। लेट x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 और फिर प्लस का 13, प्लस है माइनस नहीं है, ठीक है। अब यही लेट कर लो तुम लोग। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई सी भी वेरिएबल लिख सकते हो, a b z, अपना नाम लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, नीचे वाला क्या था, 7 इंटू 6 इंटू 5, अरे तो बड़ा है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा सब ले लिए, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x में आ जाओ। x में हम लोग क्या करेंगे कि देखो 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 13 को जो है वो कॉमन ले सकते हैं इजीली। हाँ भैया ले सकते हैं। तो 13 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो 7 ऐसा ही इंटू 11 ऐसे ही, 13 कॉमन आ गया तो 13 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, ठीक ना। 1 लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। प्लस यहाँ 13 में प्लस का साइन था तो 1 लिख रहे हैं, ये देख लेना। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था तो यहाँ 1 लिखना ज़रूरी नहीं था, कोई बात नहीं, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही होगा। 1 का 2 से करोगे तो 2 ही आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा। लेकिन प्लस में जब 13 बाहर गया तो प्लस के बाद 1 लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तुमने इसका कर दिया। इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा, 13 और यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, 7 7 11 से 77 और प्लस 1 यानी कि 78। ओके ठीक है। अब y में आ जाओ। y में क्या करता हूँ मैं, एक सेकेंड थोड़ा चेंज कर लूँ। y में हाँ आ जाओ y में। तो y में हम क्या ले लेंगे, इधर वाले देखा जाता है कॉमन जो होता है 5 है तो 5 ले लो कॉमन, प्लस के बाद वाला, ठीक है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, अच्छा 5 तो हमने ले लिया कॉमन, ओके। तो 5 हटा दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर प्लस का 1। अब इसको तुम्हें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अच्छा तो बहुत बड़ी वैल्यू मैं कैलकुलेटर से जल्दी से कर देता हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1, ठीक है। तो ये तुम लोग का आ जाएगा 1009। ओके। अब इसके बाद तुम लोग देखो क्या करना है कि ये x की जो तुम लोग की ये वैल्यू निकल कर आई, 78 को तुम लोग क्या कर सकते हो, आराम से जो है वो डिवाइड कर सकते हो। आओ इधर ही मैं अच्छे से समझा देता हूँ। 78 को तुम लोग क्या करो, एलसीएम लेके एक बार ले लो। 78 का जैसे ही तुम लोगों ने लिया फैक्टर, तो 2 3 ज़ा 6 बच गया 1, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और फिर 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ का एलसीएम तुम क्या लिख सकते हो, एलसीएम
क्या आ गया 2 इंटू 3, 13 लिख दिया हमने पहले, कोई बात नहीं, 3, और ये देखो एक 13 जो है ये पहले से था यहाँ पे, तो इंटू 13 एक बार यहाँ पे और हो जाएगा, तो 2 इंटू 13 इंटू 3, समझ रहे हो। आओ समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया तो उसमें बताना चाहिए कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो हमने लेट एक्स कर लिया ऊपर वाली वैल्यू को और वाई कर लिया नीचे वाली वैल्यू को। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक्स में जो है यहाँ पे 13 था तो 13 हमने बाहर कॉमन फैक्टर ले लिया, अंदर बच गया बेस 7 इंटू 11 और ये 13 बाहर चला गया, प्लस का 1 बच गया। इसको जब हमने वो किया तो 13 के बाद ये क्या हो गया, ये 78 हो गया। 78 को हमने फर्दर डिवाइड किया, अब इसका फिर से फैक्टर निकाला तो 2 3 था, इसमें जो है 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 13 से हो गया। अब ये तो हमने x का ही हमने निकाला है ना अभी तक के, ठीक है। अब एलसीएम जब हमने इसका निकाला तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13 और यहाँ पे एक 13 जो है वो पहले से था, तो यानी कि 13 जो है वो 2 बार है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग y का करते हैं, तो y में तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो आराम से ही बगैर कुछ किए ही कि एलसीएम जो है वो 5 इंटू 1009 आ रहा है, 2 है। तो कंपोजिट नंबर क्या था, कंपोजिट नंबर बताओ, वापस चले कंपोजिट नंबर पे। हाँ भैया भूल गए होगे तुम लोग, याद कहाँ रहता है। आओ कंपोजिट नंबर क्या था पहले मैं तुम लोग को बताऊँ। कंपोजिट नंबर हैविंग, पढ़ो, हैविंग फैक्टर मोर देन 2, जिसका भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है, यानी कि 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, वो तुम्हारा होता है कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा, इसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने कि 2 जो है वो तुम्हारा कॉमन फैक्टर कंपोजिट नंबर नहीं होगा। हाँ 4 जो है वो तुम्हारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, वो 2 से भी डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 से तो हर वैल्यू डिवाइड होती है, तो 3 हो गई वैल्यू। तो जैसे ही 3 हुई, जैसे 4 को हमने किया 2 से 2 में, फिर 2 में 1 में, और 1 से तो सारी वैल्यू होती है, तो ये 3 नंबर हो गया, 2 4 6 1 2 3, तो 3 जैसा ही हुआ, तो हैविंग फैक्टर मोर देन 3, तो 3 फैक्टर जिसके भी हो जाएंगे वो तुम्हारा कंपोजिट नंबर है। तो हम लोगों ने जितना भी फैक्टर किया क्या वो 3 हैं। आ जाओ एलसीएम में ये कितने हैं, 1 1 2 3, तो ये तो तुम्हारा कंपोजिट है। इसमें आ जाओ 1 2 और 1 तो सब में रहता है, तो ये भी हो गया, तो 3 हो गए। तो मोर देन 2 जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ये भी यहाँ पे 1 लिख दो, तो ये तुम्हारा मोर देन 3 है, यानी कि यस इट इज़ अ, तुम लोग कह सकते हो कि कंपोजिट नंबर जो है ये है। तो यहाँ पे तुम लोग एक सिंपल लाइन लिख दोगे, बहुत अच्छी राइटिंग में, मेरी राइटिंग तो ख़राब है कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, बोथ x एंड y, बोथ x एंड y आर अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं भाई अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आओ क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्या कह रहा है समझते चलो, पढ़ते पढ़ते। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। तो यानी कि एक सर्कुलर पाथ आओ पहले बनाते हुए चलें, जैसे जैसा बोल रहा है वैसा वैसा बनाते हुए चलें, ठीक है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, ये तुम्हारा एक सर्कुलर पाथ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। यानी कि कोई भी एक पॉइंट है, हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए, और ये हो गया तुम लोग का एक पॉइंट। इस पॉइंट से जो है एक है सोनिया, इसको नीचे कर दूँ मैं, ठीक है, आ जाओ। एक है यहाँ पे सोनिया लड़की, ये ले लो तुम लोग, ओके। अब यहाँ पे एक तुम लोग का है रवि, रवि नाम था ना, सोनिया एंड कहाँ गया यार नाम, फील्ड, हाँ रवि। तो यहाँ पे एक और ले लो लड़के को, लड़का काला पीला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लड़की गोरी होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहाँ से जब ये लोग राउंड लिए हैं तो इन्होंने एक राउंड जो है अपना कंप्लीट किया, यहाँ से शुरू किए इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के, समझे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इन लोग को जब कंप्लीट किए हैं तो इसमें रवि सोनिया ने लिया 18 मिनट, सोनिया ने कितना लिया लिख देता हूँ मैं, सोनिया 18 मिनट, और रवि ने कितना ले लिया, रवि ने लिया 12 मिनट। यानी कि जल्दी किसने कर लिया, रवि ने। लड़के ऑब्वियस सी बात है दौड़ने में तेज़ होते हैं, तो रवि ने जल्दी कर लिया 12 मिनट में, वहीं सोनिया ने जो है 18 मिनट ले लिया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और यही सेम पाथ था। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे
मीट अगेन एट द स्टार्ट पॉइंट। तो ये कह रहा है कि अब फिर से ये लोग ने इसी पाथ पे जो है वो अब साथ में जो है वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए। पहले अलग अलग किए थे, सोना ने लिया था 18 मिनट, रवि ने लिया था 12 मिनट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से दोनों स्टार्ट किए इसी पॉइंट से और एक साथ ही आ गए, दोनों लोग एक साथ हो गए। अब यहाँ से इसी डायरेक्शन में एक ही टाइम में क्या कह रहा है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट से स्टार्ट करें एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में, एंड द सेम डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन ही में दोनों आए, यानी इस डायरेक्शन ही में दोनों आएंगे, एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएंगे। तो दोनों कब जो है वो मीट होंगे, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों कब मीट हो जाएंगे आपस में, कब मिलेंगे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है कि इन दोनों का 18 और 12 का तुम लोग ले लो क्या, एलसीएम, और इसका जो एलसीएम आएगा ना वही इसका आंसर है। आओ फिर कर देता हूँ मैं, इतना ईजी सा क्वेश्चन है, इतना लंबा घुमा फिरा के बोलते हैं। 18 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम, 2 9 18, 3 3 1, 3 1 3, और 12 में आ जाओ, 2 6 12, 2 3 6, ओके, 3 1 3। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन एक डाउट, एलसीएम निकालने से पहले एचसीएफ निकालो भाई। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ इसमें क्या कॉमन फैक्टर क्या है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, हाँ इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। यानी कि देखो ये 3 और ये 3 जो है ये तुम लोग का जो है कॉमन फैक्टर है। अरे यार तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कर ही देता हूँ, आ जाओ। जैसे कि 18 लिख लो, 18 के आगे क्या है, 2 × 3 × 3, और फिर क्या है 12 है। अब 12 के आगे क्या लिखोगे, 2 × 3। अब कॉमन फैक्टर तुम लोग देख लो भाई, कॉमन फैक्टर ये 2 जो है ये भी कॉमन फैक्टर है तुम्हारा, ये 2 भी तुम लोग का कॉमन फैक्टर है, और ये 3 भी तुम लोग का कॉमन फैक्टर है। यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 × 3, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 × 3, यानी कि 6 हो गया। अब एलसीएम में आ जाओ, तो भाई ये 2 ये 2 ये 3 तो जा चुके एचसीएफ में। एलसीएम में बचा 3 × 2, यानी कि 3 × 2 और इंटू ये एचसीएफ वाला तुम लोग एक ले लोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 6 और 6 6 36। तो 36 मिनट लग रहा है इन दोनों को जो है वो मीट करने पे। आई होप समझ में आ गया होगा। एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाले, एलसीएम में 18 और 12 का जो फैक्टर था वो लिख दिया। अब इन दोनों के फैक्टर में देख लो, इन दोनों के फैक्टर में क्या हुआ कि 2 और 3 ये दोनों कॉमन फैक्टर में आ गए। तो 2 और 3 को हमने एक बार लिख दिया, 2 3 6 हो गया। अब एलसीएम में क्या बचा, ये 2 और ये 3 बच गया बस, इसके अलावा तो और कुछ बचा नहीं भाई, ठीक है। तो ये 3 और 2 को लिख दिया, और ये 2 और ये 3 जो एचसीएफ में जा चुके थे यानी कि 6 हो गए थे, इस 6 को एलसीएम में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 3 2 6 और 6 6 36, ये तुम लोग का जो है फाइनल आंसर जो है ये तुम लोग का हो गया इजीली, ठीक है। तो यहीं पे ये क्लास मैं करता हूँ ओवर। फाइनली तुम लोगों ने ये पूरा का पूरा सेशन आई होप कि अच्छे से देखा होगा और तुम लोग को भी मज़ा आया होगा, और पूरी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे वे में तुम लोगों ने कंप्लीट किया होगा। कोई भी डाउट इसमें अगर है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, और जो क्वेश्चन मैंने 1 2 छोड़े इजी है, तुम लोग आराम से करके ट्राई कर सकते हो। अगर कहीं फंसे हो तो मैसेज कर देना और कमेंट कर देना, मैं इसको सही कर दूंगा। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, अपने क्लास में पढ़ने वाले फ्रेंड को। उससे क्या होगा कि उन लोग का भी फ़ायदा होगा, और आने वाले और भी अच्छे दिनों में अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी जिनसे उन लोग का पूरा 10 का टेंशन जो है वो ख़त्म होने वाला है। और भी वीडियो इस पर आने वाली है, सिर्फ मैथ ही नहीं और भी सब्जेक्ट रिलेटेड तुम लोग को इस पर वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से, और बहुत ही अच्छा पढ़ते रहो, आराम से मस्त रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।